नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा टाटा पावर के शेयर के बारे में और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। अभी 3:50 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं और 3:45 पे ये खबर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अपडेट कह सकते हैं। अपडेट आई है ऑफिशियली कंपनी की तरफ से। कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स की डेट अनाउंस कर दी है दोस्तों। तो जिसको अभी तक नहीं पता कि टाटा पावर के नतीजे कब आने वाले हैं तो उसे अब पता चल जाएगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने पिछले 8 महीने, 10 महीने और 11 महीने में इनफैक्ट लोगों का पेशेंस टेस्ट करा है, लोगों को फ्रस्ट्रेट करा है और इरिटेट भी करा है। काफी सारे लोग इस स्टॉक को अब खराब, बुरा, भला कहने लगे हैं और इस स्टॉक से बस दूर जाना चाहते हैं, बट जाते नहीं है। ये ट्रेडर्स का फेवरेट काउंटर है, इनफैक्ट इन्वेस्टर्स का भी कहीं ना कहीं फेवरेट काउंटर है। ये स्टॉक मैक्सिमम एक्शन में ही रहता है, चाहे वहीं का वहीं क्यों ना घूमता रहे। बहुत ही रेंज बाउंड स्टॉक हो गया है पिछले 11 महीने में। स्टॉक में देखा जाए तो 2 साल में तो बहुत ही शानदार पैसा बना है, लेकिन लास्ट अक्टूबर के मंथ से स्टॉक अभी तक अगर आप देखेंगे तो एक सिंपल सी रेंज है, उस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जिस रेंज का लोअर एंड लगभग 200 रुपए का है एंड टॉप कहीं ना कहीं 260 का है। एक बार टॉप से ऊपर निकला था 300 रुपए लगा दिया हाई, और एक बार 200 के नीचे निकला तो 191 पे ही गया और 2 दिन के लिए गया, तुरंत शार्प बाउंस बैक भी देखने को मिला आप सभी को। अब बात करते हैं टाटा पावर के रिजल्ट्स कब हैं और आपको अपनी पोजीशन कैसे बनानी चाहिए इसी के बारे में। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा ब्लॉग चैनल नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाइए एंड ब्लॉग चैनल देखिए एंड प्लीज गाइस उस पर सपोर्ट दीजिए। जैसा कि आप सभी ऑलरेडी काफी दे रहे हैं, वैसे मैंने इतना सोचा नहीं था, उससे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। 2 दिन में मोर देन 300 सब्सक्राइबर्स एंड सारे के सारे आई थिंक यहीं से वहां गए, क्योंकि कमेंट बता देते हैं ना, कमेंट में सब आप ही लोगों का प्यार है। तो उसके लिए मैं आपको जितना थैंक यू कहूँ कम है, बाकी थैंक यू अगेन। तो टाटा पावर के रिजल्ट्स की बात करें सबसे पहले तो इस स्टॉक के रिजल्ट्स जो हैं वो आप सभी को 1 नवंबर को देखने को मिलेंगे। मैं आप सभी के साथ एग्जैक्टली जो कंपनी ने अनाउंस करा है वो शेयर कर देता हूं। तो कंपनी ने दोस्तों कहा है, टाटा पावर कंपनी टू कंसीडर Q2 रिजल्ट्स ऑन November 1। तो कंपनी 1 तारीख को अपने नतीजे पेश करने वाली है Q2 के। अब सवाल ये उठता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो इस शेयर को लेकर मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्ट्रेट व्यू रखता हूं, इसमें कोई भी झोल ही नहीं है। यानी कि ना आपको टेक्निकल्स देखने की जरूरत है, ना आपको फंडामेंटल्स देखने की जरूरत है, ना आपको लॉन्ग टर्म सोचने की जरूरत, ना मीडियम टर्म। ट्रेडिंग व्यू है तो उसमें आप छोटा एसएल, छोटा टारगेट रख के काम करिए, ठीक है। बाकी हर एक सिनेरियो, हर एक केस में एक ही चीज है, नीचे 200 रुपए और ऊपर में अनलिमिटेड। यानी आपको आपकी रिस्क का पता है एंड जब आपको आपकी रिस्क का पता चल जाए ना तो आप बहुत सेफ फील करेंगे। कभी भी आप नोटिस करना ये बात, जब आप किसी भी स्टॉक को सोच रहे हैं ना कि मैं इससे नीचे रखूंगा ही नहीं, तो आपको पता है मार्केट बिल्कुल खत्म ही क्यों ना हो जाए, मैं तो बेच दूंगा उस स्टॉक को वहां पे उसके नीचे जाते ही। तो वही केस इस स्टॉक के साथ करना है आपने। सिंपल सी बात बोलना चाहूंगा मैं आप सभी को। इस शेयर की बात करूं तो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप कुछ चीजें जानना चाहते हो तो मैं आपको जरूर बता सकता हूं। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में लगभग 75,000 करोड़ का केपेक्स करने की प्लान कर रहा है FY25 तक, जिसमें से कंपनी 14,000 करोड़ का केपेक्स इसी साल कर चुकी है एंड जिसमें से 10,000 करोड़ का केपेक्स कंपनी ने रिन्यूएबल्स में करा है। कंपनी अपने रिन्यूएबल्स प्रोजेक्ट पे काफी काम कर रही है। बेस्ट ईवी प्ले भी कहीं ना कहीं बन सकता है आने वाले समय में। चार्जिंग स्टेशंस के मामले में मार्केट लीडर है इस समय ये स्टॉक। कंटिन्यू हर एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप एंड हर एक स्टेट के साथ MOU साइन होना इस स्टॉक के लिए नॉर्मल है। इतना नॉर्मल हो गया है कि स्टॉक ऐसी खबरों पर अब रिएक्ट ही नहीं करता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अगर आपको लेना भी है या नहीं भी लेना है, मीडियम टर्म के लिए लेना है या नहीं लेना है, आपकी पोर्टफोलियो में है या आप ऐड करना चाहते हैं, तो एक ही चीज याद रखनी है, वो है सिंपल मार्क कर लीजिए 200 रुपए का लेवल। जब तक ये स्टॉक 200 रुपए के ऊपर है आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल नहीं घबराना, सिर्फ खरीद के बैठे रहो एकदम शेर की तरह। लेकिन इनकेस ये स्टॉक 200 रुपए का लेवल ब्रेक करता है और नीचे जाता है, जय हिंद कह दो, बस सिंपल सी बात है। स्टॉक को वहीं छोड़ दो और 200 के ऊपर आए दोबारा खरीद लो। आप कहोगे भाई ऐसे तो हमारा ट्रेडिंग लग जाएगी, ऐसे तो हम ये हो जाएगा वो जाएगा। तो मैं आपको सिंपल बताऊं, पिछले 11 महीने का डाटा ऐसा शो करता है स्टॉक एक ही बार निकला है केवल 200 के नीचे, और वो भी 2 दिन के लिए, ठीक है।
अब इस बीच में आप अगर ट्रेडिंग दे भी देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रेडिंग जा रही है, आपका पैसा आपके हाथ में आ रहा है और कुछ नहीं हो रहा। और ट्रेडिंग कितनी लगती है यार, जो लोग ट्रेडिंग से या ब्रोकरेज से डर के काम करते हैं ना बाजार में, वो बाजार में पैसा बनाने आए नहीं, वो चिंदी चोरी कर रहे हैं एक तरीके से मेरे हिसाब से। तो आप 100 रुपए कमा रहे हो, उसमें से 10 रुपए अगर कोई ले जा रहा है जो दूसरी कंपनी काम कर रही है, तो क्या बड़ी बात है इसमें, 90 तो मिल रहे हैं। आपको कमाना ही नहीं आ रहा तो आप उस 10 रुपए की चिंता करोगे, ऑब्वियस सी बात है, तो वो बात अलग हो जाती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 200 रुपीज का प्रॉपर एसएल रखें एंड उसके बाद होल्ड करें। अब जो लोग रोज खरीद रहे हैं, रोज बेच रहे हैं, अपने लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, केवल ब्रोकर के लिए काम कर रहे हैं, वो भी एक तरीके से बेवकूफी है। स्टॉक में ऊपर के टारगेट की बात करें तो रेंज के हिसाब से आप टारगेट रख सकते हैं अपने व्यू के अकॉर्डिंग। आपका व्यू है साल भर का, 2 साल का, 3 साल का, तो आप फिर टाइम का टारगेट लगाइए। आपको प्रॉफिट बुक करना है तो पहला लगाइए आप 225 का, छोटा सबसे। दूसरा इसका टारगेट बनता है 247 का। इसके बाद स्टॉक के बाद इस स्टॉक में ये रेंजें निकलेंगी तो सीधे बनता है 265 तक की रेंज आती है स्टॉक में। उसके बाद 300 की आ जाएगी और उसके बाद तो स्टॉक गया नहीं है तो कोई रेंज नहीं बनती है। तो इस हिसाब से स्टॉक काम करता है। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।